हाँ, ये आप सुन लीजिए, देश सड़क से मैं चलेगा। लाख रिपीट करके मैं कोई डिप्लोमेटिक बात और अगर सड़क से चलेगा विवेक जी देश, अगर सड़क से चलेगा देश, तो क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक वैल्यूज बचेंगे? हर छोटी बात को लेकर क्या सड़क पर ही संग्राम होगा? क्या लाठीचार्ज होगा? क्या पुलिस को पीटेंगे? हाँ, तो आप ये क्वेश्चन सरकार से पूछिए कि ये स्थिति क्यों आई कि इलेक्शन कमीशन से लेकर के, लीगल प्रोसेस से लेकर के, पार्लियामेंट की सीटों को लेकर के हर चीज मैनिपुलेटेड लगती है और लगता है सिस्टम सारा का सारा तंत्र इन लोगों के हाथ में है और फ्री एंड फेयर कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जब अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, नहीं हमारे पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी जवाब दे दीजिए। हाँ, अनुराग जी, मैं सोच रहा था सबसे पहले अखिलेश जी का जवाब देने के नहीं, मुझे लगता है विवेक जी ज्यादा गंभीर बातें कह रहे हैं, अखिलेश जी की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में नक्सल तो जी, मैं वही कह रहा था, वो कह रहे हैं आंदोलन हो रहा है तो ये सरकार की नाकामियां हैं, क्योंकि कांग्रेस तो उनको निपटाने में लगी है। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। 183 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नक्सलवाद खत्म हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई, लेकिन विवेक जी को जो भी डिबेट में सुन रहा होगा कह जरूर रहा होगा कि यही लोग हैं जो दिमागी नक्सल हैं। आप इनकी बातों को सुन रहे हैं, मतलब चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने चुना हुआ, वोट देके आई, लोगों ने चुना, उस सरकार को संविधान के अनुसार शपथ लेकर और सरकार वो चला रही, उस व्यक्ति को, उस सरकार को ये किस तरीके से इस वाद में उस वाद में डेमोक्रेटिक राइट्स में भाई सरकार आई हुई है। अनिरुद्ध जी, वो आपके सांसद तोड़ने बटोरने पर क्या कहने का मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि देश में सब कुछ सड़क से तय होगा, अब संसद की जरूरत नहीं है, वो खुलकर कह रहे हैं। अभी इनको नहीं, इनको तो ये नहीं दिखाई देता है, नहीं, इनको ये नहीं दिखाई देता है कि इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थी उस दौरान में 1800 एनआरकी फैलाना डेमोक्रेटिक राइट नहीं हो सकता। से ज्यादा सरकारें गिराई गई थी, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इंडोर्स किया गया था। अभी 6 विधायक बसपा के तोड़ के कांग्रेस ने ले लिया। राजस्थान में क्या था भैया, वो सब बढ़िया था। गजब का लॉजिक उठा के आप लोग देने लगते हैं। इन लोगों का आदत है कि डिबेट कहीं और हो रही, डिरेल कहीं और, ठीक है, क्योंकि जो विवेक जी 10 सेकंड्स मोर आपके, उसी को अनिरुद्ध जी आ रहा है, विवेक जी 10 सेकंड मोर, जाता जी आपके पास आ रहा हूं, अश्विनी जा रहा हूं। हाँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, बैलगाड़ी लेकर के, पूरा काफिला लेकर के कांग्रेस के खिलाफ पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। किसी ने नहीं रोका, किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया, आए, ज्ञापन दिया, मीडिया ने कवरेज दी और चले गए। इसको कहते हैं प्रजातंत्र। 10 बार हम संसद भवन गए हैं, मैं खुद मार्च किया 10 बार और ज्ञापन देकर के आए हैं, किसी ने हमला नहीं किया। ये नई भाजपा कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? ठीक है, अनिरुद्ध जी जवाब संसद में जल्दी से ज्ञापन देकर के चले आए। ये जो तरीका बता रहे हैं वो आंदोलन का तरीका क्यों नहीं एक्सेप्ट है सरकार को? वो भी तो ज्ञापन देने गए थे, तब कहां चुप थे ना आप लोग? हाँ, तब तो आप चुप थे, आपकी सपोर्टिव सरकार चल रही थी उस टाइम, तब तो आप चुप थे। लड़कियों के 1967 में आपने क्यों गोली चलाई? 7 नवंबर 1966 को आपने गोलियां क्यों चलाई? ज्ञापन तो तब भी दिया जा रहा था, तब तो आपकी सपोर्टिव गवर्नमेंट थी विवेक जी उस टाइम पर। तो प्रोटेस्ट कर, तब आपने गोलियां क्यों चलाई थी साधु सन्यासियों पर? हाँ सुनिए सर, पहले प्रोटेस्ट बोट क्लब पे हुआ करता था। मैं वही पूछ रहा हूं, 7 नवंबर 1966 को गोली क्यों चलाई आपने जब ज्ञापन देने ही जा रहे थे? जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, वो जगह निर्धारित। आप ये बताइए, 7 नवंबर 1966 को आपकी सपोर्टिव गवर्नमेंट सेंटर में चल रही थी, गोलियां क्यों चलाई आपने तब? वो तो ज्ञापन देने जा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो नारे नहीं, वो तो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जा रहे थे। आपका ये वाला ठीक है, जब अपने पे सवाल आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। अरे कोई अपने पे सवाल नहीं आ गया सर, देश में। हाँ, तो दे दीजिए जवाब 10 सेकंड में। पूरे देश में उतरेंगे, आप देखना। ठीक है, पूरे देश में उतर रहे हैं। सुनिए सर, एक राज्य नहीं ओके, बचेगा। सारे गेस्ट को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। भाई बात ऐसी है ना कि जब नेपाल में सत्ता पलटती है इसी तरह के एनआरकी से, या जब बांग्लादेश में सत्ता पलटती है, या श्रीलंका में ऐसा होता है, तो हमारी देश की सियासी पार्टियों के मुंह से लार टपकने लगती है। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि क्या आप उस तरीके से देश में सत्ता बदलना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं? लेकिन अश्विनी जी ठीक है, मैं आ रहा हूं, विवेक भाई फिर आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी जी, जो अखिलेश कटियार कह रहे हैं, जब मौका था, देश में इतने साल राज किए, तब तक तो आप ओबीसी के लिए कुछ नहीं किए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए, वो तो वीपी सिंह सरकार में आया तो उन्होंने की। तो जब आप थे सत्ता में तब आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, और आज आपको 2017 के चुनाव से पहले MY समीकरण का M दिख रहा है, माफ कीजिएगा वाई दिख रहा है आपको, एम भी दिख रहा है, वो एम भी दिख रहा है, लेकिन अभी इस वक्त ज्यादा वाई दिख रहा है। अनुराग भाई, हाँ, अनुराग भाई, हम लोग कांग्रेस पार्टी की राजनीति जो है वो इंक्लूसिवनेस की है, 90% लोगों की है। भारतीय जनता पार्टी के 10% लोगों की नहीं है, जो 10% मतलब ओबीसी की नहीं है। मैं आता हूँ, पूरे 90% लोगों की राजनीति की बात करते हैं, उसमें सब इंक्लूडेड है, उसमें अपर कास्ट भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट इंक्लूडेड नहीं है। ओबीसी को पार्टिकुलेट करते हुए राहुल गांधी सड़कों पर उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं? जो सच्चा संचालित
इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जो देश की सारी मलाई खा रहे हैं, बाकी 90% घाना से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अब आते हैं अखिलेश जी के सवाल पर। अखिलेश जी का सवाल बिल्कुल सही है। 2011 में हमने कास्ट सेंसस किया और उसके हम डेटा पब्लिक नहीं कर पाए। उस डेटा में डिस्क्रिपेंसीज थी और सरकार ने बोला कि अगर इन डिस्क्रिपेंसीज को 1 से 2 साल में ठीक कर लिया जाए तो ये डेटा पब्लिक किया जा सकता है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी से डिमांड भी किया कि आप कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिक करें, डेटा करेक्ट करके पब्लिक करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस डेटा पर लगातार पिछले 12 साल से बैठी हुई है। आप उस पब्लिक कर सकते हैं, उस डेटा में डिस्क्रिपेंसीज थी, गलत डेटा था, लेकिन सही किया जा सकता है। कैसे पता कि बीजेपी की सरकार आई सत्ता में तो डिस्क्रिपेंसीज हट गई? आपको कैसे पता? सरकार ने उन खामियों के लिए काम किया, ये आपको कैसे पता? हो सकता है काम ही ना किया और सरकार नए सिरे से करवाना चाहती है। करना चाहिए ना, हमने कास्ट सेंसस कराया, ये दूसरी आने वाली सरकारों की जिम्मेदारी होती। जो और सर सुनिए ना, और उत्थान जो है ना ओबीसी का या किसी भी रिजर्वेशन का उत्थान सिर्फ ये नहीं है कि आप कास्ट सेंसस करा लें, आप उसके लिए क्या इंटेंशन रखते हैं वो बहुत जरूरी है। तो 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर आप लोगों के इंटेंशन तो बहुत क्लियर पता है देश को। आज वोट बैंक दिख रहा है, आज दिख रहा है कि छोटी पार्टियों का कैसे वोट बैंक अपनी तरफ किया जा सके, तो आज आप लोग उधर भी कूद गए। अनुराग भाई, आप ये कितना भी शकुनी चाल चल लो, हमको लड़ाने की कितनी भी कोशिश कर लो, इंडिया गठबंधन अखंड है। अरे सर आप जाइए अंशु मलिक को, वो अंशु मलिक को जाइए देखिए और इमरान मसूद को देखिए। मेरी शकुनी चाल छोड़ दीजिए, आप वो वाली तस्वीर एक बार देखिए फिर कहिएगा। ठीक है अखिलेश कटियार जी जल्दी से 20 सेकंड, उसके बाद सुजाता जी के पास। हम साथ हैं। 20 सेकंड। हाँ अखिलेश जी। मैं अनुराग जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में जब किसानों का हक मारा गया, इस सरकार ने बहुत सारे किसान शहीद हो गए, बहुत सारे बच्चे जो नीट की परीक्षा की वजह से उन लोगों ने आत्महत्या की, पिछड़ी जातियों के ट्रेड हक को हकूक को खत्म करके आपने आरक्षण खत्म कर दिया। इस पिछड़ी जातियों के पास आंदोलन करने के अलावा, सरकार का सामना करने के अलावा पिछड़ी जातियों के पास कोई रास्ता नहीं है। और उसी रास्ते पे माननीय अखिलेश यादव जी ने चल के उत्तर प्रदेश में 2024 में बीजेपी को हराने का काम किया। अखिलेश जी आप भ्रामक बात कह रहे हैं ना, कई मोर्चों पर या कई मंचों पर गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि रिजर्वेशन खत्म होने जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो आप भी लोगों को उकसा रहे हैं। अखिलेश कटियार जी 10 सेकंड्स। अनुराग जी, 69,000 शिक्षक एप्लीकेशन लेके घूम रहे हैं, 10 साल हो गए। यही अधिकार है, वो अलग चीज है। आप जब ये कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं तो उस पर सरकार क्या कहती है वो बात करना बहुत जरूरी है। और अभी तक 12-13 साल हो गए, कहां खत्म हुआ है? सुजाता पांडे जी सम अप मैम। आपने 20 सेकंड। आपने सबसे पहले बात तो ये है कि आपने जैसे कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब लेफ्ट की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, तब ओबीसी को सही जो रिप्रेजेंटेशन है या फायदा क्यों नहीं मिला, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तो यही कहती है कि 97% जो फायदा है रिजर्वेशन का ओबीसी को, सिर्फ 25% क्रीमी लेयर को मिला। और उसके बाद जैसे ही क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर लगाने की बात, तो ये सारी समाजवादी पार्टी जब भी ओबीसी का वोट बैंक चुप हो गई। उसके बाद ये लोग किसानों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 4.5-5 लाख करोड़ किसानों को डायरेक्ट फायदा हुआ, उनके अकाउंट में पैसे गए। मैम लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इशू ये है कि देश में सिर्फ ये मांग की जा रही है कि आप सड़कों पर उतरिए क्योंकि आपका संख्या बल ज्यादा है, क्योंकि वो आपके वोट बैंक में तब्दील हो सकते हैं। तो देश में अनारकी फैले से किसी को क्या फर्क पड़ता है? और कोशिश की जा रही है कि जेनजी का आंदोलन सफल रहा, सरकार घुटनों पर आई, अगला आंदोलन करके फिर घुटनों पर लाने की कोशिश की जाएगी।